हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, हम अपने जो चैप्टर 3 है उसके बारे में पहले डिस्कशन कर चुके हैं। मेरी 2 वीडियो पहले आ चुकी है उसके बारे में। हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था कि कितने जो गुडविल के वैल्यूएशन के पार्ट्स हैं और किस तरह से उनमें कौन कौन से मेथड यूज़ होंगे, वो हमने डीप बात कर ली थी उनके बारे में। आज हम बात करेंगे इसके बारे में कि ये जो सिंपल एवरेज मेथड है उसको कैसे निकाला जाएगा। सॉरी, सिंपल जो आपका स्टेप्स क्या है पहले उसके बारे में, फिर उसका एक क्वेश्चन करेंगे हम न्यूमेरिकल। तो इस तरह से आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या है, हम सिंपल एवरेज मेथड की बात अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसके स्टेप्स की, करना क्या है। तो सबसे पहला काम है वो है कैलकुलेशन एडजस्टेड प्रॉफिट, कि जो एडजस्टेड प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर जो हमें गिवन होता है कि किसी साल का जो प्रॉफिट है वो कितना है, हमने वो लिया। अब क्या होता है, जैसे हमें कई सालों का प्रॉफिट गिवन होता है, हम पहले साल का लेते हैं। तो प्रॉफिट लिया हमने, क्या किया उस प्रॉफिट में, वो जो प्रॉफिट है उसके अंदर उस साल से रिलेटेड अगर कोई नॉर्मल इनकम है, कोई भी नॉर्मल इनकम है तो हम उसे प्लस कर देंगे, कोई नॉर्मल एक्सपेंसेस है तो उसे माइनस कर देंगे। लेकिन अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मतलब ये ऐसा लॉस है जो नॉर्मली होता नहीं है बिजनेस में, जो इस बार हुआ है। जैसे आग लग जाना, आग लगने से स्टॉक में कोई नुकसान हो गया, माल जल गया, चोरी हो गई, तो इस तरह के लॉसेस क्या होते हैं, ये एबनॉर्मल होते हैं। तो जो हर साल नहीं होते, कभी कभार होते हैं। तो उन एबनॉर्मल लॉसेस को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे वापस से, ताकि हमें जो प्रॉफिट मिले वो नॉर्मल एक्चुअल प्रॉफिट मिले कि इस साल इतना हो सकता था। फिर हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे एबनॉर्मल गेन को। एबनॉर्मल गेन वो होती है जो हमें अनएक्सपेक्टेड होती है, हमें नहीं पता होता है कि ऐसी कोई गेन होने वाली है, तो वो जो मिलती है हमें वो एबनॉर्मल गेन होती है, जो कभी कभार किसी रीज़न से हमें मिल जाती है। तो इस तरह की एबनॉर्मल गेन को हम क्या कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे। अब जो प्रॉफिट मिला हमें वो कौन सा हो गया, प्रॉफिट बिजनेस अर्नड, कि इतना प्रॉफिट बिजनेस अर्न करता है। उसके बाद हम एडजस्टेड प्रॉफिट को निकाल के फिर हम अपने गुडविल के लिए नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे। स्टूडेंट्स, एवरेज प्रॉफिट गुडविल को समझाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है जो नॉर्मली इन क्वेश्चंस में आता है, वो उसमें कुछ डाउट रहता है स्टूडेंट्स को बहुत बार कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, कन्फ्यूज़न बहुत रहती है। तो वो छोटा सा डाउट है जो मैं समझाना चाहती हूँ यहाँ पर, आप उसको क्लियर कर लीजिए। देखिए वो क्या है, स्टॉक के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या स्टॉक ओवर वैल्यूड दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड दिया है या क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड दिया है। तो जब ऐसी कंडीशन हो क्वेश्चन में तो उसको प्रॉफिट में ऐड करें कि लेस करें या कैसे ट्रीट करें उसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दें, अगर मान लो आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है तो आप ओपनिंग स्टॉक को एज ए एक्सपेंस मानिए। ओपनिंग स्टॉक को क्या मानेंगे हम, एज ए एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पर, कि ये जो स्टॉक है अगर हमें अंडर वैल्यू दे दिया, ठीक है, हम क्या मानेंगे, इसे एक्सपेंस मानेंगे। और ये एक्सपेंस हमें क्या दे दिया, अंडर वैल्यूड दे दिया। अब आ गया कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है। तो ध्यान दें, एक्सपेंस क्या होते हैं, खर्चे, और खर्चे कैसे होते हैं, नेगेटिव, जिन्हें हम माइनस करते हैं। अब वो एक्सपेंसेस क्या हो गए, अंडर वैल्यूड हो गए, यानी कि और जो है कम हो गए, जितने होने चाहिए थे उतने नहीं हुए, तो हम थोड़े और करने पड़ेंगे, हमें और करने पड़ेंगे, तो यानी उसे फिर से घटाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंस को हम प्रॉफिट में क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना। अब एक्सपेंस को अगर आप प्रॉफिट में माइनस करते हो और वही एक्सपेंस आपने कम लिख दिए, तो आप क्या करोगे, दोबारा माइनस करोगे उसे। लेकिन वही एक्सपेंस अगर आपने ज़्यादा लिख दिए, जितने के थे उतने के नहीं लिखे और उससे ज़्यादा लिख दिया, तो आप क्या करोगे, जितने रुपए से ज़्यादा लिखा उसको प्लस कर देंगे। तो अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो माइनस हो जाएगा, और ओवर वैल्यू है तो क्या करेंगे यहाँ पर, अगर ओवर वैल्यूड है तो हम उसे प्लस, अंडर वैल्यूड है तो माइनस। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक की अगर बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक को हम एज ए इनकम मानेंगे। अब इनकम क्या हो गई, अंडर हो गई, यानी कि कम हो गई। अगर इनकम कम हो गई तो हम उसे प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर इनकम ओवर वैल्यूड यानी ज़्यादा हो गई तो माइनस कर देंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे डी.के. गोयल बुक के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 की, इलस्ट्रेशन 3 की, सॉरी। तो आज मैं वो सॉल्व करवाती हूँ आपको। क्या है उस क्वेश्चन के बारे में देखिए। क्वेश्चन में गिवन है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म
ऑन द बेसिस 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पर कितने नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया, 3 years, ठीक है। लास्ट 5 year 5 सालों का दिया हुआ है। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 year वर 2013-14 का प्रॉफिट हमें गिवन है, 14-15 का गिवन है, 15-16 का ब्रैकेट में इट मीन्स ये लॉस है, एंड 16-17 का प्रॉफिट है, 17-18 का है। नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन है। ऑन 1 January 2016 ए फायर ब्रोक आउट विच रिजल्ट इनटू ए लॉस ऑफ गुड्स ऑफ ₹3 लाख। अब ध्यान देना यहाँ पर 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2016 कौन से ईयर में आता है स्टूडेंट्स, 2015-16 में आ गया, जिसमें कि लॉस दी है 60,000 रुपये की। ये कहता है वहाँ पर आग लग गई और 3 लाख रुपए का क्या हुआ, नुकसान हुआ। ए क्लेम ऑफ ₹70,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम दिया, 70,000 दिया। तो यानी कि नॉर्मली नुकसान कितना हुआ, 3 लाख का माल चला, 70,000 हमें मिल गए इंश्योरेंस कंपनी से, तो 2,30,000 रुपये का नॉर्मल यहाँ पर लॉस हो गया। अब इस लॉस को नॉर्मल नहीं एब नॉर्मल लॉस बोलेंगे, क्योंकि आग कभी कभी लगती है, जो बाई चांस हो जाता है तो एबनॉर्मल लॉस हुआ है। तो एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ यहाँ पर, 2,30,000, जबकि यहाँ पर पहले से लॉस कितना गिवन है, 60,000, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2017 द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स ऑफ रुपीज़ कितना, 80,000। अब 17-18 में 2.5 लाख रुपए का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, और ये कहते हैं कि रिफंड टैक्स मिला 80,000। अब ये अनएक्सपेक्टेड था, यानी कि एबनॉर्मल गेन हो गया, और एबनॉर्मल गेन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करते हैं इसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2013-14 का एज इट इज़ लेंगे प्रॉफिट, 14-15 का भी हम एज इट इज़ लेंगे, 15-16 में हम क्या करेंगे, लॉस दिए ऑलरेडी 60,000 और प्लस कर देंगे उसमें एबनॉर्मल लॉस। तो अब एबनॉर्मल लॉस 230 की है, पहले वाली लॉस 60 की है, और ये प्लस है, ये नेगेटिव है, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो बचा हमारे पास 170,000। 16-17 में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज़ लिया हमने। 17-18 में क्या हुआ, 2,50,000 जो हमारा ऑलरेडी प्रॉफिट था, उसमें से हमने एबनॉर्मल गेन जो हमें टैक्स रिफंड मिला था वो हम घटा देंगे, तो ये 170 हमारे पास मिला। अब इन सब को हमने क्या किया, प्लस किया, 5 ईयर के प्रॉफिट को प्लस किया, तो कितना है, 13,90,000। अब क्या करना है, 13,90,000 को सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। 13,19,000 को डिवाइड करेंगे 5 से, 2,78,000 आ गया। अब इसकी क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे। वैल्यू ऑफ गुडविल का जो फॉर्मूला मैं करवा चुकी हूँ, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो क्या लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट कितना, 2,78,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 3 years, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 8,34,000। ये हमारा आंसर यानी कि वैल्यू ऑफ गुडविल है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने किया है सिंपल। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।